खोदा पहाड़ निकला चूहा। दिस इज वॉट द सीरीज इज अबाउट। मुझे लगा सीरीज कुछ और होगी, सीरीज कुछ और ही निकल गई। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फिट फ्लेक्स और ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा HD अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा HD अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। रैचेट सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर 2020 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फीड ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां हम सारे अपकमिंग लेटेस्ट हॉलीवुड डब्ड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेल, रैचेट सीजन 1 कंसिस्ट करता है 8 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप सिर्फ 8 घंटे में देख सकते हैं। सीरीज चालू होती है 1940s में, जहां पर मिल्ड्रेड रैचेट नाम की एक नर्स एक हॉस्पिटल ज्वाइन करती है ताकि वो मेंटली अनस्टेबल लोगों का या फिर यूं कहे कि अजीब बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज कर सके। बट सीरीज में लेटर ऑन हमें पता चलता है कि इलाज करना तो सिर्फ बहाना है इनका, बल्कि उनका असल मकसद कुछ और ही है। अब इस मकसद को अचीव करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है या क्या क्या हदें पार करनी पड़ती हैं, और इसी दौरान हमें क्या क्या अजीबोगरीब चीजें और अजीबोगरीब हरकतें जैसे सेक्सुअल सीन्स और गालियां सुनते हैं। कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये सीरीज, जिसका नाम है रैचेट सीजन 1। मुझे तुम्हें इस हॉस्पिटल में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, बल्कि ऐसा करना ही आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रैचेट का ट्रेलर देखने के बाद में मैं इस सीरीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और क्यों नहीं होता, ट्रेलर से ऐसा लग रहा था कि एक पागल सनकी औरत एक सनकी हॉस्पिटल में कुछ सनकी लोगों के साथ में कुछ सनकपन करेंगी, जिसको अगेन देखने के बाद में हमारी सनक जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली टर्न्स आउट की सीरीज वैसी बिल्कुल थी ही नहीं, मतलब उसके आसपास ही नहीं थी। इनडायरेक्टली कहूं तो ट्रेलर हमें सिर्फ बेवकूफ बना रही थी। नर्स रैचेट एक नेगेटिव कैरेक्टर होनी चाहिए थी, बट सीरीज अपनी फुल ऑन कोशिश करती है, बल्कि जस्टिफाई करती है कि शी इनफैक्ट जो भी कर रही है वो सही है और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। इवन तो वो अगर मर्डर्स करती हैं या अगर किसी को प्रोवोक करती हैं किसी के मर्डर्स के लिए, तो वो भी सही था। एंड आई गेस ये वियर्ड था, बट अगेन सीरीज के थीम के साथ में ये मैच कर रहा था, क्योंकि अगेन आप एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, अजीबोगरीब पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अजीबोगरीब चीजें ना हो। बट अगेन मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि हम नर्स रैचेट को इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसी चीजें करते हुए देखेंगे जिससे हमारी रूह कांप उठे। बट अगेन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। इनफैक्ट उनके ऑपोजिशन के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो लोग ये सब करते हैं। ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर इसमें एक मर्डरर है जो कि किसी ना किसी कारण किसी ना किसी की हत्या करता है, मगर वहीं पर उसका दूसरा चेहरा भी हम देखते हैं जहां पर वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। अब ये चीज आपके दिमाग के साथ में खेलती है, क्योंकि हाँ, बहुत लोग कोई XYZ चीज जैसे कि मर्डर करने के बाद में उसे बहुत एंजॉय करते हैं। आई मीन मर्डर करते वक्त उसे बहुत एंजॉय करते हैं, बट मर्डर हो जाने के बाद में उनके अंदर उतना ही पछतावा होता है। और मेरे ख्याल से ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हर किसी के साथ में होता है। यानी कि आप अगर किसी से बदला लेने की कोशिश करते हैं या इनडायरेक्टली अपने दोस्त को कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो चंद मोमेंट के बाद में आपको खुद अच्छा नहीं लगता कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। और ये सीरीज कुछ वही दिखाती है, हमें ये दिखाती है कि करते वक्त वो बंदा कितना एंजॉय कर रहा है, उसको करने के बाद में कैसे उसे अफसोस है कि व्हाट XYZ चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, या इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। या सीरीज में ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे एक आदमी किसी का मर्डर करता है, उसे अफसोस नहीं होता उसका, मगर किसी एक छोटे जानवर का अगर मर्डर करने की सोचता है तो उसे अफसोस होता है कि यार क्यों उसे मार दूं। मतलब इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन एक जानवर के जान की वैल्यू है। सो यहाँ पर एक बड़ी चीज को एक छोटी चीज के साथ में कंपेयर किया जाता है, और थ्रू आउट द सीरीज सारे कैरेक्टर्स के साथ में ये किया जाता है। और एक्चुअली सीरीज हमें ये दिखाती है कि कैसे इंसान का दो साइड होता है। एक साइड वो होता है जहां पर अगर जैसे कि मैं किसी की फिक्र कर रहा हूं तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर दूसरे ही साइड वहीं पर अगर मैं किसी की फिक्र नहीं करता, या अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, या अब मेरा उसके प्रति कोई प्यार नहीं है,
तो मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी कर सकता हूँ। सीरीज में मोमेंट्स हैं जहां पर सिनेमाटोग्राफी शानदार है। जब भी किसी कैरेक्टर के दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आता है, सिनेमाटोग्राफी का पूरा कलर चेंज कर दिया जाता है। सीरीज हमें यह दिखाती है कि इस कैरेक्टर का घिनौना साइड है, ये डार्क साइड है जो अभी आप देख रहे हैं, और उसी पल सिनेमाटोग्राफी के जितने भी कलर्स, उस सीन के जितने भी कलर्स होते हैं वो डार्क और वाइब्रेंट हो जाते हैं। सो ये शैतानी एक एनवायरनमेंट बनाने का जो तरीका था डायरेक्टर का या क्रिएटर्स का, वो मुझे बहुत पसंद आया। इतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थे वो भी लाजवाब थे, स्पेशली नर्स रैचेट को लेकर। जब भी आप इनको किसी भी सीन में देखेंगे, उनको आप एक सिंगल कलर में देखेंगे, सिंगल डार्क वाइब्रेंट कलर में देखेंगे। और ये एक सिंगल डार्क वाइब्रेंट कलर मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि नर्स रैचेट हमेशा अपने डिसीजंस पे एकदम अड़ी रहती है। वो ऐसा कंफ्यूज नहीं रहती है जैसे कि बाकी कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बात किया कि करने के पहले वो कुछ और सोचते हैं और कुछ चीज करने के बाद में वो कुछ और सोचते हैं। नर्स रैचेट ऐसी नहीं थी। नर्स रैचेट का किरदार निभाया है सारा पॉल्सन ने। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। सबसे पहले मैंने इनको अमेरिकन हॉरर स्टोरी में देखा था। अमेरिकन हॉरर स्टोरी ऐसी सीरीज है जिसको देखने के बाद में ना आपके दिमाग की दही नहीं, दिमाग की टट्टी हो जाएगी। I mean, कुछ इतनी गजब का दिमाग हिला देने वाली सीरीज है। तो मैंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी के पूरे सीरीज नहीं देखे हैं, शायद से एक सीरीज का 6 या 7 एपिसोड ही देखा है, कभी मौका नहीं मिला पूरा देखने का। बट अगेन सारा पॉल्सन को मैंने उस सीरीज में बराबर नोटिस किया था। और बात आए अगर इस सीरीज में, तो सारा पॉल्सन अपनी काबिलियत बराबर दिखाती है इसमें। ये भी अच्छा लगा कि सीरीज सिर्फ नर्स रैचेट के ऊपर नहीं, बाकी कैरेक्टर्स के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड को भी बराबर दर्शाता है। अब ये सीरीज प्योर ड्रामा है। इसमें ऐसा नहीं कि नर्स रैचेट चाकू कोयता उठाएंगी और मार काट मार धाड़ ऐसा चालू करेंगी। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ ऐसे ही देखेंगे, बट व्हाट, आई वाज डिसअपॉइंटेड, नहीं देखने के लिए मिला। बट अगेन सिर्फ यहीं पे मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ, मैं यहाँ पे भी डिसअपॉइंटेड हुआ कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नर्स रैचेट करेगी वो बाकी कैरेक्टर्स कर रहे थे। वो सारी चीजें मैं सोच रहा था कि नर्स रैचेट अगर करती तो शायद सीरीज देखने में और मजा आता। इसके अलावा एक सस्पेंस और थ्रिल थोड़ा अगर मेंटेन करके रखती सीरीज, तो कहीं ना कहीं सीरीज में थोड़ा एंजॉयमेंट होता है। यानी कि सीरीज के सेकेंड एपिसोड में ही अगर आप देखेंगे तो जितना भी सस्पेंस होता है सेकेंड एपिसोड में ही खुल जाता है। और उसके आगे सीरीज इज लाइक जस्ट कैरेक्टर्स आ रहे थे, रैंडम हरकतें कर रहे थे और चले जा रहे थे। कुछ ऐसा नहीं था सीरीज में जिससे हम जकड़े रहे और हम सोचे कि यार आखिरकार एंड में क्या होगा। एक और अच्छी बात सीरीज की ये है कि सीरीज में ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं। नर्स रैचेट तो ऑफ कोर्स लीड कैरेक्टर थी, तो अच्छा ही था। इसके अलावा एक डॉक्टर है जो कि इस हॉस्पिटल का हेड है, जिसका नाम है डॉक्टर रिचर्ड हैनोवर। नर्स रैचेट से भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर हैनोवर का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और जो उनके साथ में सीरीज में होता है वो देखना मुझे काफी शॉकिंग लगा। सो आप समझ रहे हैं कि ये चीज मुझे कहीं ना कहीं खटक रही है कि मुझे मेरे लीड कैरेक्टर पे कम इंटरेस्ट आ रहा है, बाकी जो कैरेक्टर्स है उन पे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो डॉक्टर हैनोवर का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, बट आई डिडंट लव द पार्ट जो उनके साथ में होता है इस सीरीज में। जो भी होता है स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता, बट आई थॉट कि उनके कैरेक्टर को थोड़ा और खींचना चाहिए था, थोड़ा कुछ और दिखाना चाहिए था उनके कैरेक्टर को लेकर, कुछ बचा के रखना चाहिए था उनको लेकर, ताकि सीजन 2 में भी थोड़ा हमारा इंटरेस्ट बना रहता। जी हाँ, अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा कि जिस हिसाब से सीजन 1 एंड होती है, ये कंफर्म है कि सीजन 2 इसका जरूर आएगा। मगर ध्यान देना कि ये कोई स्लैशर सीरीज नहीं है, और अगर आपको ड्रामा पसंद नहीं है तो ये सीरीज आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और एक और वार्निंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सीरीज हिंदी में है तो फैमिली के साथ में देख सकता हूँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी सारे सेक्सुअल सीन्स है इसमें, काफ़ी वायलेंट सीन्स भी है, ऐसे ऐसे सीन्स है, ग्राफिकल सीन्स भी हैं। तो ये सीरीज आप अपने फैमिली के साथ में तो डेफिनेटली नहीं देख सकते। ओवरऑल कहूँ तो सीरीज एंटरटेनिंग थी, मगर उतना नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उस तरीके से एंटरटेनिंग नहीं थी जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट हाँ, क्योंकि इसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उस हर एक कैरेक्टर की अपनी ही स्टोरी है, तो भले ही नर्स रैचेट आपको हुकअप करके नहीं रख पाती, मगर सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स डेफिनेटली आपको इस सीरीज में एंटरटेन करके रखते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास में कुछ और देखने के लिए नहीं है, आप एक ढंग की हल्की फुल्की स्लैशर ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की सीरीज रैचेट सीजन 1 का।
अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम, वूट, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।